अब हो चुकी है कि यूपीएसआई वैकेंसी कंफर्म है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन अगर नवंबर दिसंबर की भी बात करें तो यूपीएसआई की वैकेंसीज बहुत संभावनाएं आपको सितंबर में या बहुत लेट भी हुई तो अक्टूबर में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये फिलहाल पोजीशन है, तो इस भर्ती पे डाउट नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम तो अगर नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होता है तो एग्जाम तो इलेक्शन के बाद ही जाएगा। बस उस केस में जल्दी एग्जाम हो सकता है अगर इलेक्शन फरवरी मार्च में जाता है, तो दो ही संभावना है इलेक्शन की, या तो फरवरी मार्च में होगा या नवंबर दिसंबर में होगा। तो मैंने दोनों ही कंडीशन में आपको बता दिया कि यूपीएसआई की वैकेंसीज तो पहले ही आने वाली हैं। ठीक है, तो अब इस पर डाउट मत करिए, कितनी वैकेंसीज आएंगी ये एक डाउट का विषय है, क्योंकि जो सामान्यतः आंकड़ों के हिसाब से लग रहा है वो 3000 के आसपास दिखता है, लेकिन जो खबरों से पता चल रहा है वो 6-7 हजार वैकेंसीज का आंकड़ा मिल रहा है। तो इन दोनों में काफी डिफरेंस है, तो एकदम पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आपके करते हैं हम थानेदार बैच के लिए। तो थानेदार बैच में बच्चों 30 जून से को मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, 13 जुलाई से क्लास चलेंगी ये भी बताया था, और अब 13 जुलाई आने ही वाली है, 10 आज हो चुकी है, 13 तारीख को आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और आप ये भी मान लीजिए कि हम अगर यूपीएसआई का बैच चलाते हैं तो बहुत तसल्ली पूर्वक उसका सिलेबस करवाते हैं, और वो तसल्ली के लिए हमें 5 महीने चाहिए। अब अगर इस केस में ये होता है कि सर एग्जाम डेट मान लीजिए जनवरी फरवरी में अगर इलेक्शन गया तो चांस रहेंगे कि एग्जाम शायद जनवरी में भी करा लिया जाए, अगर फरवरी मार्च में इलेक्शन गया तो उस टाइम पे हमारे पास एक प्रेशर होगा कि 4 महीने में हम सिलेबस खत्म करें ताकि बच्चा रिवीजन भी कर पाए, तो फिर वो भी करवा लिया जाएगा। बहुत ज्यादा भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, 4 महीने में एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि फिर तो सबको ही कम टाइम मिला है ना, तो फिर उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, 5 महीने इसके लिए एक आइडियल टाइम है, और उसका इसलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स थोड़े से ज्यादा है कांस्टेबल के मुकाबले, और मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये आप एक टाइम टेबल आप देख सकते हैं, तो जिसमें हमने रखा है कि भाई देखो बहुत ज्यादा क्लासेस आप ले भी नहीं पाओगे, तो जो हमने क्लासेस रखी हैं तो ये आपको 5 और ये 6ठी और ये 7वीं, तो 7 क्लासेस लाइव रखी हैं। 7 क्लासेस मुश्किल होती है, मुझे भी मालूम है, मैं 6 आइडियल मानता हूं, पर यूपीएसआई का सिलेबस है और हमें 5 महीने में कराना है, तो इतना तो बनता है, इससे कम पे फिर नहीं जाया जा सकता था। बच्चों ये थानेदार बैच है जिसका प्राइस 899 है, पिछली बार से सस्ता ही है ना, सेम प्राइस भी नहीं है, उससे भी कम पे है, और ये 20% डिस्काउंट, ये कूपन कोड आपका 15 तारीख तक काम करेगा, जो 719 में आपको दिला देगा। उसके बाद ये 899 में ही आपको मिलेगा। और आगे की चीज क्या है, फिर मैं टीम को बुलाता हूं। ये कॉम्बो है, कोई कांस्टेबल और एसआई दोनों लेना चाहता है, हालांकि एसआई का बैच लेने से आपकी कांस्टेबल की तैयारी स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्बो लेता है तो उसको फायदा ये होगा कि भाई मान लेते हैं कि एसआई का एग्जाम हो गया तो हम एसआई का बैच हटा देंगे, लेकिन अगर कोई कॉम्बो लेता है तो कांस्टेबल का मान लीजिए एग्जाम नहीं हुआ, तो फिर दोनों बैच आपके एज इट इज बने रहेंगे जब तक दोनों एग्जाम ना हो जाए। एक फायदा। दूसरा ये कि भाई कोई कहता है कि सर मुझे आपके यूपीएसआई के बैच में ये टीचर तो बढ़िया है, दूसरे टीचर से रीजनिंग पढ़नी है, तो दूसरे वाले टीचर आपको दूसरे बैच में मिल जाएंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपको टीचर्स की फैसिलिटी ज्यादा मिल जाती है, यानी दोनों ही क्लासेस आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। फिर आप जिससे मैथ पढ़ना चाहो, जिससे